पहले आईपीएल शुरू होने से पहले ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा त्योहार आने वाला है, और अब आधा सीजन निकल गया है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। What? क्या हुआ? ऑडियंस चली गई या आईपीएल में कुछ कमी आ गई? लेकिन ऐसा एकदम से कैसे हुआ? देखो, पहले आईपीएल के पास अपनी लॉयल ऑडियंस थी जो आईपीएल को और अपनी टीम को दोनों को सपोर्ट करती थी, और सच में वो लोग आईपीएल के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन तभी एंट्री हुई ड्रीम इलेवन की, और वो अपने साथ लेकर आई सट्टेबाज ऑडियंस। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीते या कौन हारे, वो साले आते थे अपने 11 के खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए। बस किसी तरह से 1 करोड़ रुपए जीत जाए, फिर तो आराम की ही जिंदगी है। इसको देख के मोटा भाई को लगा इसमें फ्यूचर ब्राइट है लोगों को दिखाने में आईपीएल, तो उन्होंने हॉटस्टार को पार्टनर बना लिया ताकि व्यूअर्स राइट महंगे ना मिले। कंपटीशन ही खत्म, सोचा अब दोनों भाई मिल के लोगों को दिखाएंगे आईपीएल। लेकिन यहाँ पे आया एक ट्विस्ट। गवर्नमेंट ने किया 11 पे थप्पा और कहा पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी इधर, बहुत 11-11 खेल लिया अब चल। और उस वजह से ऐसा लगता है हमें कि आईपीएल में पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि सट्टे वाली ऑडियंस तो चली गई, और सट्टे वाली ऑडियंस ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शोर मचाती थी, तो उस वजह से शांति हो गई। कोई प्रिडिक्शन देता था, कोई शोर मचाता था अपनी जीत का। अब चलो कर लो, शोर मचा लो। बाकी बेचारे चेन्नई के फैन को हर मैच से पहले ऐसा लगता है कि आज माही भाई खेल ले आएंगे, लेकिन आज तो थाला श्योर खेलेंगे। मुझे तो तरस उस फैन के ऊपर आती है जो बेचारे जैसे तैसे करके टिकट अरेंज करते हैं, और फिर बाद में पता चले माही भाई तो आज खेलने ही नहीं आ रही। जैसे तैसे करके अपने दिल और दिमाग को मनाते हैं कि चलो माही भाई तो खेलने नहीं आएंगे, तो हम चेन्नई को जीतते हुए देखते जाए। लेकिन वहां पे भी मेरा चेन्नई मैनेजमेंट को इतना ही कहना है, तुम बस अपने फैन को बता दो कि आज माही भाई अवेलेबल नहीं है, ताकि उन बेचारों का टाइम वेस्ट ना हो। दिल्ली को बुरी तरह हराकर अपनी 5वीं जीत हासिल करने के बाद सीएसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने क्यों कहा अब धोनी भाई की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, शुरुआत में लगा था कि हम धोनी भाई के बिना एक भी मैच नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आज हमने जिस तरह दिल्ली को हराया, अब लगता है कि धोनी भाई के बिना भी हम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऋतुराज ने ऐसा कुछ बोला या नहीं बोला, पर इस सीजन तो नहीं लगता कि माही भाई के बिना क्वालिफाई चेन्नई कर पाएगी। बस इस तरह से ही माही भाई के लिए लोग स्टेडियम जाते हैं, लेकिन वहाँ माही भाई के अलावा हर कोई दिखता है। माही भाई के अलावा एकमात्र खिलाड़ी था जड्डू, जो उन माही भाई के अलावा जड्डू को देखते थे लोग, लेकिन तुमने उसको भी राजस्थान में भेज दिया। अरे बस करो दीदी, माही भाई खेलने नहीं आ रहे तो आपने चेन्नई के फैन को ही दबोच लिया। कहीं पता चले मैच के बाद आपके फेफड़ों में भी जान ना बसे, और कहीं उसने ये बात छेड़ दी कि आपकी टीम ने एक ही ट्रॉफी जीती है, वो भी 18 साल में, तो क्या जवाब दोगे तुम उसको? बाय बाय। देखो, ट्रॉफी एक हो या दो, ट्रॉफी होती है आईपीएल की। राजू राजू उठ जा राजू, भाई इसके सामने अच्छी अच्छी बातें कर, कोई भी टेंशन वाली बात मत कर। राजू तुझे पता है एमआई फॉर्म में आ गई है? हाँ, अब हार्दिक भाई फॉर्म में आ गए, सूर्या भाई फॉर्म में आ गए, बुमराह भाई फॉर्म में आ गए। हाँ, बढ़िया खेल। फॉर्म लाने के चक्कर में बेचारे एमआई के अनफॉर्म बैटर की लिस्ट दिखा दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सपोर्ट कर रहा है या मजाक। ऐसा महसूस हो रहा है। सुनना मेरा भाई, मेरे को काहे पागल कर दे रहे थे। तेरा गुस्सा मत दिला बाबू मेरे को। हार्दिक पांड्या अगले आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ नहीं होंगे, इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। ये आवाज हमारे पड़ोस से आई है। पाकिस्तान के बासित अली का ऐसा कहना है कि हार्दिक पांड्या अगले साल तो देखिए मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, मुझे काफी अपने विश्वसनीय सूत्रों से बात पता चली है कि हार्दिक पांड्या को मुंबई में रुकने के लिए कहा गया है, जबकि टीम रायपुर चली गई है आरसीबी से जो मुकाबला है। हम सब ने वीडियोस देखे, वहां पर टीम जब पहुंची तो हार्दिक पांड्या टीम के साथ रायपुर नहीं गए। अरे ये हमारे पड़ोसियों का कौन सा सूत्र है यहाँ पर? सूत्रों का तो पता नहीं, लेकिन सूत्रों का नाम ले लेके अपनी बात जरूर रख दी यहाँ पर, बिना पूछे वो भी। लेकिन अगर ये बात सच में सच होने वाले है ना, तो मोस्ट वेलकम हार्दिक भाई गुजरात टाइटंस में। हाँ, लेकिन दोबारा से अभी ऐसा कुछ लफड़ा नहीं मांगता अपन। एक और ट्रेंड, एक और ट्रेंड, एक और ट्रेंड। अब समझ में आया कि एमआई के बैट्समैन फॉर्म में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रेंड खेला जा रहा है। लेकिन सही है,
खेलते रहो, हम जा रहे हैं प्लेऑफ में राजस्थान को हरा के। टाइटंस आए मैदान में